अमलेश नागेश की फिल्म हांडा के हांडा पार्ट 2 के लिए मोहित साहू जी ने नए हीरो का ऐलान कर दिया है। हांडा के हांडा पार्ट 2 में अमलेश नागेश को हटाकर उसकी जगह पर नितेश कॉमेडियन को नया हीरो बनाने का ऐलान कर दिया। हांडा जो है उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म में से एक थी। यहाँ तक कि मोहित साहू जी ने हांडा पार्ट 2 बनाने की भी अनाउंसमेंट कर दिया था। रजत सिंह राजपूत और मोहित साहू दोनों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट पर है उन्होंने जो है एक दूसरे को कोलैब भी किया हुआ है। इनके पोस्टर डले हुए हैं जिनमें अमलेश नागेश एकदम से साफ दिख रहे हैं और नीचे टाइटल लिखा हुआ है हांडा 2। जैसे ही नए फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ इन दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हांडा 2 के लिए, जैसे ही अमलेश नागेश के फैंस को भी ये बातें पता चली तो सबको लगने लगा था कि अमलेश नागेश एक बार फिर से लोगों के बीच आएंगे, उन्हें हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और धमाल मचाने वाले हैं। लेकिन फिर वही अचानक से अमलेश नागेश का फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के साथ साथ मोहित साहू जी के साथ उनका खिटपिट वाली बातें फैलने लग गई। इन दोनों के आपसी विवाद के चलते अमलेश नागेश ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा तो वहीं पर दूसरी तरफ मोहित साहू जी ने उन्हें फिल्म में लेने से मना कर दिया। अब बात यहाँ इंटरेस्टिंग होगी कि फिल्म में जो है अमलेश नागेश को हटा दिया गया या फिर खुद ही जानबूझ के उन्होंने इस फिल्म को छोड़ा। ये दोनों उन दोनों के बीच की पर्सनल मैटर्स हैं। वहीं मैं बात करूं फिल्म कोया के लिए तो फिल्म कोया के लिए जो है अमलेश नागेश के नाम पर इस जो फिल्म है इसके जो लीड एक्टर होंगे अमलेश नागेश को लेकर रजत सिंह राजपूत और मोहित साहू जी दोनों ने मिलकर इसका जो फिल्म है वो अनाउंस किया था और इस फिल्म का जो लीड हीरो थे वो अमलेश नागेश होने वाले थे। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने साथ पहले जो हांडा 2 का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसी पोस्ट में जो है कोया फिल्म के लिए भी अमलेश नागेश को रोल देने के लिए जो है पोस्टर वगैरह रिलीज किए गए थे और यहाँ पोस्टर जो है काफी ज्यादा पूरे सोशल मीडिया पर वायरल था। सबको लगने लगा था कि अमलेश नागेश की जो अगली फिल्म है कोया वो फिर से धमाल मचाएगी हांडा के जैसे। लेकिन अचानक से ऐन वक्त पर इन दोनों के बीच विवाद के चलते अमलेश नागेश के फिल्म इंडस्ट्री के छोड़ने के चलते कोया फिल्म भी जो है एक अधर पर लटका हुआ है और नतीजा ये हुआ कोया फिल्म के लिए मोहित साहू जी ने अमलेश नागेश को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह अनिल सिन्हा जो कि फूफू के तौर पर प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री पे, उनको अमलेश नागेश की जगह देने के लिए जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है अभी नए पोस्ट में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हांडा पार्ट 2 और यहाँ कोया को लेकर। तो दोनों के लिए जो है नया पोस्ट जो है मोहित साहू जी ने अपने ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे उन्होंने जो है डाला हुआ है। कोया के लिए उन्होंने जो है अनिल सिन्हा को जो है हायर किया है और वहीं पे मैं बात करूँ हांडा 2 के लिए तो हांडा 2 पर अमलेश नागेश को हटाकर उसकी जगह नितेश कॉमेडियन को लेने के लिए अनाउंसमेंट किया है। यानी कि दोनों जगह से अमलेश नागेश को हटा दिया है। कई लोगों ने मोहित साहू जी के इस फैसले को लेकर इनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट के जो पोस्ट थे वहां पे कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि बिना अमलेश नागेश के यहाँ फिल्म अधूरी से लग रही है। तो कई लोगों को मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन एक दो लोगों को मोहित साहू जी है जो है ना राय देते हुए दिख रहे थे। आप चाहें तो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर वो सारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमें यह बात समझना होगा कि वाकई में यह बात सच है कि जो मोहित साहू जी की फिल्म थी हांडा वो वाकई में अमलेश नागेश के नाम पर एक चर्चित फिल्म बनी हुई थी और काफी ज्यादा पॉपुलर भी। दर्शक जो है हांडा के देखने के बाद हांडा 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लोग अभी भी अमलेश नागेश को उस फिल्म में देखना चाहते हैं। लेकिन अचानक से मोहित साहू जी का लीड रोल के तौर पे अमलेश नागेश को हटाकर किसी और को रखना मुझे लगता है इस फिल्म मतलब हांडा 2 की जो फिल्म की जो पॉपुलैरिटी है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी देख चुका है कि गुइया के इतने सुपरहिट होने के बावजूद गुइया 2 को चलाने की कोशिश की गई लेकिन अमलेश नागेश जरूर इस फिल्म में थे लेकिन इस फिल्म में फिल्म का जो प्रमोशन वगैरह था उसमें वो शामिल नहीं थे और नतीजा यह हुआ था कि गुइया 2 भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। कोया को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ बातें हो रही थी कि कोया जो है अमलेश नागेश की फिल्म है और वही इसके निर्माता या फिर निर्देशक हो सकते हैं। लेकिन अचानक से मोहित साहू जी द्वारा यह अलाउ करना मतलब यह अनाउंसमेंट करना कि जो है कोया उनकी फिल्म है और वो इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और उन्होंने जो है नए लीड रोल के तौर पे कई लोगों का नाम जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया। मुझे लगता है कि अचानक से इस तरह से डिसीजन लेना मोहित साहू जी के द्वारा मुझे लगता है कि कोया और हांडा 2 को जो है एक बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। हो सकता है कि उन्हें इस चीज को लेकर नुकसान हो क्योंकि जैसे ही पब्लिक को यह पता चलेगा कि हांडा 2 और कोया में अमलेश नागेश नहीं है तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो है थोड़ा सा थिएटर में आने के लिए हिचकिचाएगी। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि यह मामला कितना खींचा जाता है। अब मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक नए लफड़े जो है शुरू होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे अधर पर जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले पकलू 85 का जो एक नया फिल्म आया था वो भी मुझे लगता है उम्मीद से बेहतर नहीं चल पाई। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जो लोग डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री पर आए हैं वो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री पर आने के बाद अपनी जो है ऐसी छवि बनाकर रखे हुए हों। एकमात्र अमलेश नागेश
नागेश ही था जो कि यूट्यूब से वापस से फिल्म इंडस्ट्री पर आकर एकदम कमाल धमाल मचाकर रखे हुए थे। बाकी कई सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूबर थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद फ्लॉप रहे हैं। यहाँ तक कि अनिल सिन्हा का हांडा, जिसमें जो है अमलेश नागेश के साथ रहकर काफी चर्चा में रहा था, उसके बाद एक नई फिल्म और आई थी दस्तावेज को लेकर, जो कि पूरी तरह से मेरे ख्याल से लगता है फ्लॉप रही। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अमलेश नागेश ही एकमात्र ऐसे हीरो रहे हैं जो कि यूट्यूब से फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद काफी ज्यादा चर्चा बटोर पाए हैं। उसके अलावा जितने भी दूसरे यूट्यूबर हैं आप देख सकते हैं, उनकी जो है उस तरह की, उस लेवल की जो है फिल्म इंडस्ट्री पर छवि नहीं बन पाई है। अब जब बातें फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हो ही रही हैं तो हम जो है एक और चर्चा करते हैं दीपक साहू जी को लेकर, क्योंकि उनकी जो एक पुरानी फिल्म आ रही थी, मतलब आ चुकी है अभी तक, तो मैं राजा तैमूर रानी, उनसे जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी पब्लिक की। यहाँ तक कि उस फिल्म की जो कई सारे क्लिप्स थी वो भी जो है वायरल हो रहा था, बार बार वायरल हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद से जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। उम्मीद जितना था वैसा थिएटर्स में आने के बाद उनकी जो फिल्म है वो कलेक्शन नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब तो जरूर हुआ है ये फिल्म की वजह से हमारे दीपक साहू जी। दीपक साहू जी को लेकर सिनेमा 36 यानी कि ताबिर जी का एक लेख है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि दीपक साहू जी की जो जितनी भी फिल्में हैं वो वही फिल्में हिट होती हैं जिनमें दीपक साहू सतीश जैन जी के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि ताबिर जी का कुल मिलाकर यह कहना था कि दीपक साहू तभी हिट है जब वो सतीश जैन जी के साथ काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ताबिर जी को ऐसा लिखने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि दीपक साहू जी जो है काफी टैलेंटेड है, उन्हें किसी विशेष डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा डायरेक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर जो भी हो, मैं किसी को छोटा या बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई डायरेक्टर अगर उन्हें लेकर फिल्म बनाती है तो वो उनके टैलेंट का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। हमें यह बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि दीपक साहू जी जो है काफी टैलेंटेड एक्टर में से एक हैं। ऐसे में उसके खिलाफ इस तरह से बातें करना और ये कहना कि सिर्फ सतीश जैन जी के साथ ही रहकर मतलब इस तरह की काम कर सकते हैं, हिट होना, मुझे नहीं लगता वो जायज। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों अगले अपडेट पर, जिसमें जो है ताबिर जी और उर्वशी साहू जी दोनों जो है आमने सामने हो रहे हैं। ताबिर जी के कई सारे ऐसे लेख हैं, जिसमें से एक लेख था एक डायरेक्टर को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने कुछ जो है लेख लिखे हुए थे, जिसको लेकर जो है उर्वशी साहू जी बिल्कुल नाखुश थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसको लेकर एक दो पोस्ट भी डाले थे, और उन्होंने जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ पोस्ट डाले थे जिसमें वो आमने सामने इस बारे में चर्चा करने को लेकर बात कही हुई थी। उन्होंने जो है डायरेक्ट चैलेंज किया था ताबिर जी को कि जो है वो आए और सबके बीच जो है फेस टू फेस बात करे। कई सारे एक्टर को भी उन्होंने बुलाए थे कि फेस टू फेस आकर इस मैटर पे बात करे और ओपनली इस बारे में चर्चा हो। लेकिन जो है ताबिर जी जो है पहले भी मना कर दिए थे, सतीश जैन के टाइम भी, और इस बार भी उन्होंने मना कर दिया। ताबिर जी ने दीपक साहू जी को लेकर और साथ ही साथ कुछ डायरेक्टर को लेकर कई ऐसे लेख लिखे हैं जो कि मुझे लगता है कि ताबिर जी की जो है फिल्म इंडस्ट्री की अनुभवहीनता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि कई लोग ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लेख लिखना उनकी अनुभवहीनता या फिर ये कहें कि छोटी मोटी सिली मिस्टेक को शो करता है। और सेम इस बार यही हुआ कि उनके लेख जो है दोबारा से विवाद खड़ा कर रहा है। ऐसे ही मेरे मोहल्ले में भी कई सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनको समय पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पूजा पाठ ना करें तो एक समय पर ये लोग भी आकर सामने आकर अपने जो है असली औकात दिखाई देते हैं। ये सब आम बात है आजकल ये फिल्म इंडस्ट्री और ये फिल्म प्रोड्यूसिंग वगैरह में। मुझे भी यह लगता है कि हमारे वरिष्ठ जो जितने भी लोग हैं उन्हें भी अपने चेहरे को चमकाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए ऐसी अनुभवहीनता वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सबको है, वो चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लेख लिख सकते हैं, ये उनका अधिकार है। हाँ, लेकिन एक बात भी है, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हूं और वो उनके लिखने और उनके बोलने का अधिकार है, उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। वो अपने अनुभव के आधार पे वो जितना एक्सपीरियंस किए हैं, जितना उनके रिसर्च में था, उसके आधार पे उन्होंने लिखा, इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बाकी जितनी भी बातें हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, उस मामले में मैं ताबिर जी के साथ हूं। और किसी थर्ड पर्सन के द्वारा यह कहा जाना कि उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया, तो मुझे लगता है ये गलत है। अगर उनके वो कुछ लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे जो है होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे जिसके बेस पर उन्होंने लिखा है। उसका मुंह बंद कराना, ये कैसे लिख दिए, ये करो, सामने फेस टू फेस करो, मुझे नहीं लगता ये सब चीजें सही है। बाकी आप सभी को आज का यह अपडेट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।